सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्रीदाराम। हरे कृष्णा। भगवद गीता पहला अध्याय श्लोक संख्या 24। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तम। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब यहाँ संजय धृतराष्ट्र से बता रहे हैं कि पिछले श्लोक में जैसे अर्जुन ने कहा कि दोनों टीम के बीच में मेरे रथ को ले चलो, तो भगवान ने ऐसे ही किया, दोनों दलों के बीच में रथ को स्थापित कर दिया। लेकिन यहाँ दो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, रथोत्तम यानी उत्तम रथ। तो इसे क्यों कहा गया उत्तम रथ? पहला तो ये कोई साधारण रथ नहीं है, ये अग्निदेव ने अर्जुन को दिया है, तो ये है अग्निदेव से दिया हुआ रथ है, इसीलिए उत्तम है। और दूसरा, स्वयं भगवान बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, तो वो तो ऐसे ही उत्तम हो गया ना। तो रथोत्तम यानी उत्तम रथ को उसके बाद अर्जुन के लिए कहा गया गुडाकेशेन भारत। तो गुडाकेश इसका क्या अर्थ होता है? अर्जुन को गुडाकेश कहा जाता है। गुडाकेश यानी जिसने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त की हो, वो गुडाकेश है। अब कोई हम में से अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त कर पाएगा? नहीं। हम एक दिन नहीं सोएंगे चल जाएगा, 2 दिन नहीं सोएंगे चल जाएगा, लेकिन तीसरे दिन हमारी ऐसी हालत हो जाएगी, हम जहाँ बैठेंगे वहाँ सो जाएंगे। तो अर्जुन ने निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर ली। और अगर हम इसे आध्यात्मिक रूप से लें तो अर्जुन ने तमोगुण पर विजय प्राप्त किया है, यानी निद्रा, आलस, ये क्या है? ये तमोगुण है। तो अर्जुन ने तमोगुण पर विजय प्राप्त किया है। लेकिन कैसे की है? भगवान से मित्रता करके, भगवान को अपना मित्र बना के अर्जुन ने तमोगुण पर विजय प्राप्त की है। उसके बाद हम देखते हैं शुरू में, अभी हम आगे चल के देखेंगे भगवद गीता में, अर्जुन बहुत ही कंफ्यूज्ड है। तो दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान की शरण लेता है और कहता है कि अब आप ही मेरे गुरु हो और आप मुझे बताओ निश्चित रूप से मुझे क्या करना है। तो उसने भगवान को अपना गुरु बना लिया। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं, अगर हम वो करेंगे तो हम भी तमोगुण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान क्या कहना चाहता है? तो उसके लिए साधु, संत और शास्त्र, इनका संग हमें करना पड़ेगा। जब हम शास्त्रों का संग करेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, तो हमें भगवान का उपदेश समझ में आएगा। और अगर हमारी बुद्धि नहीं समझ सकती तो हमें सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए, और सद्गुरु फिर हमें उस बात का ज्ञान करवाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ऐसे हम अपने तमोगुण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं गुरु और शास्त्रों और भगवान की शरण लेके। हरे कृष्णा। जय जय श्रीदाराम।